जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट एंड स्टडी में। दोस्तों, भारत के भूगोल के हमने 1050 तक MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस वीडियो में 1051 से लेके 1100 तक कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है 1051 नंबर का। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है इंद्रावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुंगभद्रा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती है? तो ये बनती है तुंगा और भद्रा से, दोनों नदी को मिलकर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो भीमा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है काबिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेन्नार नदी किस तट की ओर बहती है? तो पेन्नार नदी जो है वो पूर्वी तट की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी का डेल्टा मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो महानदी का डेल्टा है वो है ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1016, भारत में सबसे अधिक डेल्टा बनाने वाली नदियां किस तट पर है? तो ये है पूर्वी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तट की नदियां सामान्यतः डेल्टा के बजाय क्या बनाती है? तो ये बनाती है ज्वारनद, मुख या तो मुहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का मुहाना किस प्रकार का है? तो नर्मदा नदी का मुहाना जो है वो ज्वारनद मुख प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का मुहाना किस सागर में है? तो ताप्ती नदी का मुहाना है वो अरब सागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम किस क्षेत्र में होता है? तो नदी का जो उद्गम है वो अरावली पर्वत वाले क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो साबरमती नदी है वो खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूणी नदी का उद्गम होता है अरावली की पर्वतमाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी कहाँ जाकर समाप्त होती है? तो लूणी नदी कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी किस प्रकार की नदी है? तो लूणी नदी है ये अंतर्देशीय अंतर्देशीय अपवाह वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण बारहमासी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी जो है वो राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण बारहमासी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1070 नंबर का, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाव पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा नदी जो है ये यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन नदी किस नदी में मिलती है? तो केन नदी जो है ये यमुना नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक नदी
किसकी सहायक नदी है? तो गंडक नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कोसी नदी जो गंगा में मिलती है वो मिलती है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम किस क्षेत्र के निकट माना जाता है? तो ये माना जाता है तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत में मुख्यतः किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? तो ये बहती है लद्दाख, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उससे होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? तो सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1081 नंबर का, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वेरीनाग से झेलम नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी किस नदी में मिलती है? तो चिनाब नदी में झेलम नदी जो है वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी किन दो नदियों से मिलकर बहती है? तो इसका सही उत्तर है चंदर और भागा नदियों से मिलकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का उद्गम किस क्षेत्र में होता है? तो रावी नदी का उद्गम जो है वो हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रा क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतलुज नदी का उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र के निकट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नदियों की भूमि के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो पंजाब को जाना जाता है 5 नदियों की भूमि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब की 5 नदियों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो यमुना जो है वो शामिल नहीं है इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1090 नंबर का, सतलुज और ब्यास नदियाँ कहाँ मिलती है? तो हरिके में मिलती है सतलुज और ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचनद का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पंचनद का संबंध जो है वो पंजाब क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारे से संबंधित प्रमुख समझौता कौन सा है? तो ये है सिंधु जल संधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारा, सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत को मुख्यतः किन नदियों के जल के उपयोग का अधिकार मिला? तो भारत को मिला है रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के जल के उपयोग का अधिकार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक भाखड़ा नागल किस नदी पर है? तो ये सतलुज नदी पर है भाखड़ा नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम किस स्थापना दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस मॉडल से प्रेरित थी? तो ये प्रेरित थी टेनेसी वैली अथॉरिटी के मॉडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है? तो भारत की गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण गंगा कहलाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी प्रणाली कौन सी है? तो ये है गंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1100, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हिमालयी नदियों की तुलना में सामान्यतः कैसी होती है? तो ये होती है अधिकतर मौसमी। तो दोस्तों यहाँ तक जो है इस वीडियो के साथ हमारे इस भूगोल की सीरीज के 1100 MCQ कंप्लीट हुए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।